तो एक्सिस माई इंडिया में हमने ये कोशिश करी है हमेशा कि जितना करीब आ सके चुनावी परिणाम नतीजों के, वो पूरी कोशिश करते हैं, और उसके लिए एक दिन और ज्यादा ले रहे हैं। पोस्ट पोल स्टडी हम उसको कहते हैं, कि लोग अपने अपने घर में पहुंच जाए, आराम से उनसे चर्चा की जा सके, और उसके बाद कुछ आकलन करके आपके और आपके दर्शकों के समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जा सके, जो कि हकीकत के एकदम करीब हो। किसी भी एग्जिट पोल का जो एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो ठीक है कि कौन जीत रहा है, लेकिन किसने किसको क्यों वोट किया, ये क्यों वाली जो बात है, और ये जो वोट जिस भी पार्टी को जितने मिल रहे हैं, वो किस जाति, वर्ग, समुदाय, महिला पुरुष, एज के मुताबिक, एजुकेशन के मुताबिक, और ऑक्यूपेशन व्यवसाय के मुताबिक, ये सारे के सारे आंकड़े प्रस्तुत कर पाए, हम ऐसी पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा और इंतजार कर लें, एक दिन सवाल है। नहीं, वो ठीक है, आपने तय किया है तो अब कल ही आप बताएंगे, लेकिन पहले 121 सीटों के तो बहुत सारे क्या और क्यों के जवाब सर आपको मिल गए होंगे, 4 दिन से आप उस पर काम कर रहे हैं। तो बगैर डेटा शेयर किए अगर आप कोई ब्रॉड ट्रेंड्स हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बता पाए। देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और बिल्कुल हमने आकलन किया है, लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, हाफ कुक फूड इज नेवर गुड। यानी कि आधा, एग्जैक्ट आधा, दोनों चरणों की बात कर ले तो आधा आधा हुआ है, तो उसके ऊपर मैं कुछ भी कहूं, थोड़ा आपका जायका बिगड़ जाएगा, और वो मैं चाहता नहीं हूं कि किसी तरह का लब्बो लबाज रहे, इब्सन वर्ड्स की बात रहे। की भी कहावत है कि पतीले में चावल के एक दाने से पता चल जाता है चावल पका है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा प्रदीप सिंह जी आपने, बिल्कुल हकीकत है, और ऐसा ही होता है, और वही एक उसका स्वरूप है एग्जिट पोल का करने का, क्योंकि मतदाता तो 7 करोड़ 42 लाख है, जिसमें अब 60-65% 2/3 मतदान करीब करीब होता दिख रहा है। दोनों चरणों को भी मिला दें तो उसके ऊपर तो जरूर वो मिला है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हम पूरे नंबरों के साथ आना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, लेकिन 2 ही 3 बड़ी डेमोग्राफी है, जो कि दोनों गठबंधनों के बीच में यदि जो भी अंतर होता है, जो भी जीतता है वो होगा। सबसे पहले बिहार की बात करें तो जाति के आधार पे 90% से ज्यादा लोग वोट करते हैं, तो सबसे बड़ी जो डेमोग्राफी है जो अंतर करेगी वो जाति। दूसरे नंबर पे महिला आती है, जो करीब करीब 50% के आसपास होती हैं। महिलाओं का वोट, खासकर बिहार का जो सामाजिक ताना बुना है उसके चलते जो सरकार की सुविधाएं मिलती है उनको, और किसी भी सरकार की हो, वो एक महत्वपूर्ण डेमोग्राफी है जो कि तय करती है। तीसरी जो डेमोग्राफी बिहार के अंदर आज की डेट में मैं आपको बताऊं और आपके दर्शकों को, अच्छी बात यह है कि बिहार में अभी, देश में तो जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है, वैसे 11 के फिगर थे, लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि यहाँ एक SIR हो गया, और उसके पहले जातिगत जनगणना हुई है बिहार में। तो हमारे पास आंकड़े पूरे मौजूद हैं, बड़े रोचक हैं आंकड़े, सबको जानना चाहिए इस बात को। 18 उम्र से लेके 39 यानी 40 के अंदर के जो मतदाता हैं वो 50% है साहब, 50%, जो कि एक बहुत बड़ा संख्या है। 50% अपने आप में। करीब फर्स्ट टाइम मतदाता जो 14 लाख के करीब है वो 2% है, उसके बाद 20 से 29 और 30 से 39। तो ये सरकारी आंकड़े हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब तीसरी जो डेमोग्राफी युवा की जो है वो, अब चलो युवा को हम 39 तो नहीं कह सकते, जनरली युवा को हम एक 30 साल तक मान लेते हैं, तो उस 30 साल के आंकड़ों की भी जो बात कर लें तो करीब करीब 26% के आसपास है, जो अपने आप में बड़ा अंतर है। तो युवाओं, पहले तो जाति, दूसरा महिला और तीसरा युवा, मुझे लगता है कि यही 3 डेमोग्राफी डिसाइड कर सकेंगे कि बिहार की दशा और दिशा आने वाले 5 साल में किसके हाथ में होगी। ठीक है प्रदीप जी, अब इन्हीं 3 डेमोग्राफी से चले हम लोग बात करते हैं आगे। अगेन मैं ये राइडर लगा रहा हूं कि अभी प्रदीप जी चूंकि अपने नंबर्स पर काम कर रहे हैं, तो वो नंबर्स पर बात नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, ट्रेंड्स पर हम लोग बात कर सकते हैं। मैं आपसे साहब थोड़ा सा लीडिंग सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि हमने जो ओपिनियन पोल्स देखे अभी चुनाव से पहले जो आए, वो बाय एंड लार्ज ये बता रहे थे कि एनडीए आगे चल रहा है। कोई बहुत आगे बता रहा था, कोई नेक एंड नेक की फाइट कह रहा था, लेकिन एज दे रहा था वो एनडीए को। ये आपका नहीं, बाकी कुछ सर्वेस जो हमने देखे। अब जो पहली आपने डेमोग्राफी बताई है जाति, हर पार्टी और गठबंधन ने अपने अपने हिसाब से उसको सेट करने की कोशिश की है। बहुत से लोगों का मानना था कि ये सोशल कोएलिशन भी, जाति आधार भी एनडीए के पास बेटर है।
दूसरा आपने महिलाओं का कहा, तो अब ये तो एक बड़ी क्लीशे बात हो गई बिहार में कि महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा देखा गया है हिस्टोरिकली। और तीसरा युवा, इसके बारे में भी यूनानिमस था ऑलमोस्ट लोगों का, आप जैसे एक्सपर्ट्स की राय कि एक वर्ग युवाओं का है वो तेजस्वी यादव की तरफ बहुत ध्यान देता है। ये सही है बातें तीनों? करीब करीब बिल्कुल सही बात कही। मैं जाति को थोड़ा सा और कोशिश करता हूं आपके लिए डिकोड और विश्लेषण करने की। देखिए, एक है कि हम हमेशा बोलते हैं अपर कास्ट या फॉरवर्ड, दूसरा हम कहते हैं कि वो ज्यादा करके एनडीए या बीजेपी के साथ जुड़ा रहता है, उसमें कोई सबको ये पता है। दूसरा वर्ग है एम वाई का, एम वाई यानी कि माइनॉरिटी और यादव। ये वर्ग जो है बिल्कुल एक मुश्त जो है महागठबंधन के फेवर में रहता है। अब जो बड़ी चीज जो बचती है वो बचती है दलित। अब दलित बिहार में जो है वो 16%, 5% पासवान, 5% जाटव और 6% नान जाटव नान पासवान दलित। अब पासवान की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो है वो एनडीए के तरफ उनका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। पासवान की बात करें तो 2-3 कारण है, वो सबको भी पता है। दूसरी बात करें जाटव की, जाटव का जो पलड़ा भारी है, हमने पिछले लोकसभा और अभी से देखा हुआ है कि वो ज्यादा करके महागठबंधन के फेवर में ज्यादा स्क्यूड रहता है। तो ये 5 और 5 की ये चर्चा हो गई। अब ये डिसाइड करेंगे जो बाकी बचे 6% दलित, जो कि नान जाटव नान पासवान है, और 4% मल्लाह। ईबीसी की भी बात कर ले, अब ईबीसी में तो 100 से अधिक जातियां हैं, जिसकी की बड़ी बात की बात करें जो 4% है वो मल्लाह। अब मल्लाह में ऐसा हुआ है कि जैसे ही ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साहनी इधर से उधर गए हुए हैं वो पिछले 5 साल में, तो ऐसा लगता है कि शायद उसका वोट जो होगा वो शायद लगा रहा हूं मैं यहाँ पे अभी, तो ये 6 और वो 4, 10, इस 10 में जो ऊपर जाएगा वो मेरे को लगता है कि सरकार बनाने के करीब।